वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, फाइटर को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में जस्ट 6 डेज बचे हैं। आज का दिन भी मैं काउंट कर रहा हूं, आज है 19th ऑफ जनवरी, जो कि ऑलमोस्ट गुजर चुका है, लेकिन मैंने इसको भी ऐड कर दिया और लगभग 6 दिन बच गए हैं। अब गई 6 दिन पहले सबसे पहले इसकी ओवरसीज एडवांस बुकिंग चल रही है, और भाई ओवरसीज में ब्लॉकबस्टर एडवांस बुकिंग है भाई। यस मेरा भाई, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि अब ये भी मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत ही कोई टॉप लेवल एडवांस बुकिंग हो रही है, लेकिन इस फिल्म की जिस तरह से हाइप थी अभी ट्रेलर से पहले तक, तो बहुत कम लोगों को इस फिल्म का पता था। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, आप और मैं तो फैंस हैं, हमें तो पता है, लेकिन न्यूट्रल ऑडियंस को टारगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और भाई ट्रेलर से पहले बहुत कम लोगों को पता था फाइटर का, इसकी हाइप नहीं थी जिस लेवल की ये फिल्म है, जितना बड़ा इसका स्केल है, जितना बड़ा इसका बजट है, जितनी बड़ी इसकी कास्ट है, उस लेवल का इसकी प्रमोशन नहीं थी। लेकिन ट्रेलर के बाद इसकी ओवरसीज एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हुआ। अभी मैं आपको ओवरसीज एडवांस बुकिंग कैसी हुई, कितनी हुई, कितना टोटल हो चुका है, सब बताने वाला हूं। सिर्फ ओवरसीज एडवांस बुकिंग नहीं, उसके अलावा ओवरऑल क्या हो रहा है वो भी देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो भाई लोग, अभी ये जो मैं आपको एडवांस बुकिंग और सारी अपडेट्स देने वाला हूं, ये मिक्सअप होगी, यानी कि पहले ओवरसीज एडवांस बुकिंग आएंगी, बीच में बुक माई शो इंटरेस्ट, बीच में इंडिया एडवांस बुकिंग की न्यूज। तो ये सारी ना मैं स्क्रीनशॉट लेता जाता हूं, जो जो अपडेट्स मुझे मिलती जाती हैं। तो अब जैसे जैसे मैंने यहां पर सेव करके रखी है, मैं वैसी वैसी आपको बताऊंगा। आगे पीछे सीक्वेंस हो जाएगा, लेकिन आप लोग सुनते जाएं, काफी कुछ है भाई साहब मेरे पास। तो गाइस सिनेरियो ये है कि बेल्जियम के अंदर भी ये फिल्म रिलीज हो रही है और एडवांस बुकिंग इसकी स्टार्ट कर दी गई है। 2D, 3D, IMAX एंड 4DX 4 वर्जन में भाई बेल्जियम एडवांस बुकिंग को ओपन किया गया है। 2D, 3D, IMAX एंड 4DX, जो कि कमाल हो रहा है। इतना नहीं, इसके बाद अगर मैं चलूं तो भाई 3000 प्लस टिकट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं नॉर्थ अमेरिका में फॉर ओपनिंग डे। नॉट ऑल, यानी कि सारे के सारे, यानी कि बहुत से लोग आपको बताते हैं 10,000 टिकट सोल्ड आउट हो गए, 20,000 हो गए। लोग ये समझते हैं कि शायद ये ओपनिंग डे के हैं, वो ओपनिंग डे के नहीं होते, वो टोटल होते हैं, डे 2, डे 3, डे 4 सो ऑन। ये सिर्फ मैं ओपनिंग डे का बता रहा हूं। ओपनिंग डे के भाई साहब लगभग 3,000 प्लस टिकट से सोल्ड आउट हो चुके हैं नॉर्थ अमेरिका में, और ये बढ़ रहे हैं बहुत स्पीड के साथ। इतना नहीं, इसके साथ गाइस अगर मैं आपको बताऊं, कनाडा के अंदर 1500 प्लस टिकट से सोल्ड आउट हो चुके हैं। लगभग 535 शोज हैं, 96 लोकेशंस हैं जो कि अभी तक 100 हो चुकी होंगी एंड $25,000 की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। इसके बाद अगर मैं यूएसए की बात करता हूं तो भाई 3000 प्लस टिकट सोल्ड आउट हैं, 500 प्लस की शोज हो चुके हैं, लगभग 185 लोकेशंस हो चुकी हैं एंड 30,000 प्लस डॉलर्स की भाई सब एडवांस बुकिंग हो चुकी है। इसके बाद भाई सब न्यूज आ जाती है बुक माई शो की। अभी तक भाई जो मैंने अभी करंट देखा था 1-2 घंटे पहले, तो 1,30,000 होने वाले थे। मेरे पास जो नंबर्स है 1,29,300, यानी कि जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो 1,30,000 बुक माई शो इंटरेस्ट हो ही गए होंगे। और ये 1,30,000 बुक माई शो इंटरेस्ट इतने ज्यादा है कि भाई अभी, यानी कि करंट सिनेरियो में इस साल 2024 में जितनी भी बॉलीवुड की मूवीज आ रही हैं, उन सब में बुक माई शो पर जो नंबर 1 फिल्म जा रही है वो जा रही है भाई साहब कौन सी, फाइटर। देखो जरा, फाइटर के 1,30,000 बुक माई शो इंटरेस्ट। इसके बाद आती है मैं अटल हूं, 32,000 बुक माई शो इंटरेस्ट। मैदान 31,000, योद्धा 22, बड़े मियां छोटे मियां 15,000, आशिकी 3 11,000, इमरजेंसी 11,000। बैड एस रवि कुमार, भाई मैं बड़ा एक्साइटेड हूं इस फिल्म के लिए, कब आ रही है ये बैड एस रवि कुमार। लगभग 9,700 बुक माई शो इंटरेस्ट। नंबर 1 पर जो जा रही है वो है भाई साहब कौन सी, फाइटर। इसके बाद यूएई की रिपोर्ट आ जाती है। यूएई के अंदर टोटल 600 प्लस टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, 200 प्लस शोज हो चुके हैं एंड 12,000 प्लस डॉलर्स की भाई साहब ग्रॉस कलेक्शन हो चुकी है। इसके बाद न्यूज है ऑस्ट्रिया के अंदर भी भाई साहब एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है एंड ऑस्ट्रिया के अंदर जिन जिन लोकेशंस पर बुकिंग ओपन है वो लोकेशंस भी मेरे सामने है, लेकिन मुझसे इनके नाम प्रोनाउंस नहीं हो रहे। पता नहीं क्या लिख रहे थे ये, इनके विलेज, गराज, पता नहीं क्या क्या भाई साहब, इतने डिफरेंट वर्ड हमसे प्रोनाउंस नहीं होते।
बस बेल्जियम सॉरी ऑस्ट्रिया में बुकिंग ओपन हो चुकी है। इसके बाद जो न्यूज़ है वो ये है कि स्वीडन में भी एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है, बहरीन में भी एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। और अभी करंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी यानी कि जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वीडियो रिकॉर्ड करने से लगभग 1-2 घंटे पहले मैंने ये चेक किया था, लगभग 98 लाख रुपीस की एडवांस बुकिंग हो चुकी थी। यानी कि जब भी आप वीडियो देखेंगे तब भाई साहब लगभग 1,25,000 प्लस डॉलर्स की एडवांस बुकिंग हो चुकी होगी। और अगर 1,25,000 डॉलर्स को आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हो तो ये बनता है 1 करोड़। यानी कि अभी लगभग 6 दिन पहले फाइटर की ओवरसीज से 1 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जो कि बिल्कुल मैं कहूंगा कि परफेक्ट है। अब गाइस देखिए यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो 1 करोड़ की एडवांस बुकिंग है ये भाई साहब डे 1 की नहीं है, ये ऑल डे की है। यानी कि डे 2 भी ऐड है, डे 3 भी, डे 4 भी। लेकिन अगर मैं इस 1 करोड़ की एडवांस बुकिंग में सिर्फ डे 1 की आपको एडवांस बुकिंग बताऊं तो भाई ये हो गई होगी लगभग 80 से 85 लाख रुपए। यानी कि नो डाउट कि आज शाम तक में भी सिर्फ डे 1 की ओवरसीज एडवांस बुकिंग भी 1 करोड़ प्लस चली जाएगी। तो अब भी भाई साहब आज का दिन अगर मैं निकाल दूं तो पीछे 5 दिन बचते हैं, तो 5 दिन पहले ओवरसीज की एडवांस बुकिंग 1 करोड़ डे 1 की, मैं कहता हूं ये माइंड ब्लोइंग है। अब अगर इसी को आप कर चलो तो आपको मैं एक और भी रिपोर्ट बताऊं कि एक तो ट्रेलर के बाद भाई साहब ओवरसीज एडवांस बुकिंग स्पीड पकड़ती है, दूसरा जब इंडिया के अंदर एडवांस बुकिंग स्टार्ट होती है तो उसके बाद भी ओवरसीज एडवांस बुकिंग स्पीड पकड़ती है। और जैसे जैसे रिलीज डेट करीब आती जाती है वैसे वैसे एडवांस बुकिंग बढ़ती जाती है। नाउ मतलब कि स्पीड के साथ बढ़ती जाती है। नाउ आपको पता है आज 19 तारीख है, कल है 20 ऑफ जनवरी, और कल भाई साहब पूरे के पूरे इंडिया के अंदर स्टार्टिंग में तो कुछ लोकेशंस होगी, लेकिन कल इसी टाइम तक या कल शाम तक भाई पूरे के पूरे इंडिया में फाइटर की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब उसके बाद देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। देखो फिलहाल तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस फिल्म की इंडिया से नेट कलेक्शन ही खाली 50 करोड़ प्लस होनी चाहिए, 50 करोड़ से कम ना हो, ऊपर जितनी हो जाए, क्योंकि इस फिल्म के जितनी भी कंटेंट अभी आ चुके हैं आप सबको पता ही होगा कि कल भी एक प्रोमो आया था, आज भी एक प्रोमो आया है, और दोनों के दोनों प्रोमोस कमाल है भाई साहब, ट्रेलर कमाल है, गाने अच्छे हैं, यानी कि एक एक चीज इस फिल्म की बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद अगर मैं फिल्म की भी बात करूं तो डाउट नहीं है, सिद्धार्थ आनंद है, ऋतिक रोशन, दीपिका, अनिल कपूर, भाई साहब मतलब कि हर तरफ से ये फिल्म एक परफेक्ट फिल्म दिखाई देती है। ऊपर से विलन ने हम पे एक बहुत पावरफुल इंपैक्ट छोड़ के रखा है। मैं विलन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, तो मैं दैट्स व्हाई मान के चल रहा हूं कि ये फिल्म 50 करोड़ से कम की नेट कलेक्शन नहीं करनी चाहिए। डायरेक्टर की बात करूं सिद्धार्थ आनंद, उनकी भी जो लास्ट फिल्म पठान थी, पठान की डे 1 की ओपनिंग थी 55 करोड़। अब गाइस उसकी तो वो नॉन हॉलीडे था, वेडनेसडे था। यहां पर क्या भाई साहब एडवांटेज है कि रिपब्लिक डे हॉलीडे वाले दिन भाई साहब रिलीज हो रही है ये फिल्म फाइटर। तो भाई हॉलीडे हो, रिपब्लिक डे हो, ऊपर से फाइटर फिल्म रिलीज हो, तो 50 करोड़ मैं कम से कम लेकर चल रहा हूं, इतना तो आना चाहिए। अब अगर ज्यादा लेकर चलूं तो कहीं ना कहीं 55-60 करोड़ की नेट कलेक्शन, ग्रॉस लगभग 70-75 करोड़ तक जाती है। ओवरसीज से अगर अभी 1 करोड़ है तो अगले 4-5 दिनों में मतलब टोटल करूं तो क्या पता 7-8 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो जाए, यानी कि कम से कम 20 करोड़ रुपए तो मैं ओवरसीज से भी डे 1 में एक्सपेक्ट कर सकता हूं। जिस तरह का ऋतिक रोशन का वहां पे क्रेज है, सिद्धार्थ आनंद का क्रेज बन चुका है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो कहीं ना कहीं फिलहाल ये फिल्म 90 to 100 करोड़ रुपए कमाती दिखाई दे रही है। बट दिस इज नॉट ऑफिशियल। अभी कल जब इंडिया में एडवांस बुकिंग ओपन होगी तो उसका रेस्पॉन्स कैसा आता है वो देखकर भी मैं अपनी प्रेडिक्शन जरूर दूंगा। अब आप लोग मुझे बताएं आपके अकॉर्डिंग फाइटर डे 1 में कितना कमाने वाली है, नीचे जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद है तो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।